बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो उलझे हुए केस भाई के सुलझा देवे। आज कचहरी पे पूछो वकील साहब से, अगर 25 केस चल रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो उसमें 15 केस भाई भाई के होंगे। ये दुर्भाग्य तो देखो, आदर्श राम का है, आदर्श भरत का है, और चरित्र जीवन में रावण का है। आदर्श हमारे कौन है? राम के रावण। कोई नहीं कहेगा कि मेरा आदर्श रावण है, सब कहेंगे मेरा आदर्श राम है। एक बार पुण्य में और पाप में झगड़ा हो गया। पुण्य ने कहा मैं बड़ा, पाप ने कहा मैं बड़ा। पाप ने कहा पुण्य से तुम कैसे बड़े? बोले सब लोग हमें मानते हैं, पुण्य को सम्मानत, हम बड़े। पुण्य बोलो पाप से तुम कैसे बड़े? बोले मानते तुम्हें हैं पर करते हमें हैं। मानक पुण्य है और करते हम लोग पाप है। आदर्श राम है पर चरित्र में रावण है। प्यारे, राम को आदर्श के रूप में देखो चाहे ना देखो, पर राम के चरित्र को जीवन में उतार लो। चित्र काम नहीं करेगा पर चरित्र काम कर जाएगा। रावण कह रहा है, बात बढ़ जाएगी पर तुम लौट के आओ। रावण कह रहा है मंदोदरी मैंने सुना है राम जैसा भाई नहीं। बोले हाँ। बोले मंदोदरी मैंने सुना है कि राम जैसा मित्र भी नहीं है। मंदोदरी बोली ना तुमने सही सुना है। तो रावण बोलो आज एक चीज और बढ़ा दे। बोले का? बोले अगर दुनिया कहती है राम जैसा बेटा नहीं है, दुनिया कहती राम जैसा पति नहीं, दुनिया कहती राम जैसा भाई नहीं, दुनिया कहती राम जैसा मित्र नहीं, तो आज रावण भी सीधा तार के कह रहा है कि राम जैसा दुनिया में शत्रु भी नहीं है। भगवान अगर शत्रु भी देवे तो राम के रूप में देवे, शत्रु भी बने तो राम जैसा बन जाए, बेड़ा पार हो जाए। ऐसा राम का चरित्र है। और अंतिम रामायण को इस बात से विश्राम कर देंगे, जब आज जीवन भर तुम्हारे याद रखियो। राम जी ने धनुष तोड़ो और तोड़ के फेंक दो। बात तो बहुत लंबी से आ सकती, पर मेन बात पे आओ। राम ने धनुष तोड़ा, तोड़ के फेंक दिया। एक राजा खिसक के गया और धनुष से बोला क्यों धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा गांव में मंदिर बनवा देते। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत क्या है? राम ने तोड़ दो। बोले राम ने तुम्हें खंड खंड करके फेंक दो, तुम खंड खंड हो गए। धनुष बोलो हम भले खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। बोले तुम्हें राम ने तोड़ दो। धनुष बोलो नहीं, हमें राम ने नहीं तोड़ो। और तुम्हारों के लिए कछु प्रमाण हुए कि राम जी ने धनुष तोड़ो है तो तुम्हें बता देते, रही में तो हो। हम दे रहे प्रमाण कि राम ने धनुष नहीं तोड़ो। काहू न लखा देख सब ठाणे। तो धनुष कैसे टूटा? धनुष बोला मैं अपनी गलती से टूट गया। और हर सनातन धर्मी से निवेदन है, जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। कौन सी गलती? हमारे हाथ देख लीजिए, गलती कबू न करियो। धनुष बोलो हमने गलती करी में हम टूट गए, रहली वाली गलती मत करना। क्या धनुष ऐसे ही उठाओ हो राम जी ने? ऐसे ही खेचो हो जे कि नहीं खेचो हो जे? ऐसे खेच वो ऐसा ही टोरो हो जे कि नहीं टोरो हो जे? बस जय गलती हो गई। बोले कहा धनुष बोलो हम राम से दूर चले गए सो हम टूट गए, और डोरी राम के लगा बनी रही सो नहीं टूटी। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना पड़ेगा, और जो राम के पास रहेगा वो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए राम के चरणों से जुड़े रहना। पूरी राम कथा को किले वाले हनुमान जी महाराज को माला बना के फेराए दे रहा है। बब्बा तुम जानो, तुम्हें पता है कि कथा का है, तो पूरी कथा तुम्हें। और जहां जहां भी जो रूप से हनुमान जी रहली की रक्षा कर रहे हुए, उन सब दादा के चरणों में माथो रख के इतनी राम कथा उनको। अब आते कृष्ण जन्म, बस हम जन्म करें कथा विश्राम, ठीक। अब कल है बुलौगा, बस इतना मंगवा लीजिए। क्या कह रहे हैं? हाथ जुड़ा नहीं मंगे? अरे तुमने ऐसे ऐसे हाथ करे सुन के जाकर हाथ जुड़ा तुम आपका लगे यार कछु मान से कह देते जो कर ले टेंट बढ़वा दी कौन हमें यहाँ देना नहीं तेना गुड़ के लड़ुआ कह रहे नहीं तो हम फिर बता रहे तुम इधर दऊ में से भगा दी राम राजा से में से हम कहाँ फिर रात में है। हाँ कल भैया बोला कहा तुम्हारे नगर पालिका अध्यक्ष के बाल बच्चों होगा है अहू रहो भी बारो मतलब अब तुम्हें कहा बस देव जी और बहन जी कहाँ देव की और कल तुम्हारी नंद बाबा और बहन जी यशोदा रानी तो तुम्हारे नहीं हो तो कहा बच्चा कल को सब खुआऊं मेरी परो अज्जू चा बिल्कुल नहीं अज्जू हाँ और इतने नहीं कमाऊं जीवन में कहूं तुम्हें कथा सुनने को टेम मिले 7 दिन में तुम्हें 1 दिन जाने हुए तो 5वें दिन जज्जू हाँ 5वें दिन की कथा सुनने से पूरे 7 दिन की कथा को फल है। हम बिल्कुल कल श्लोक पढ़ के बता दे तुम्हें 5वें दिन की कथा। अबे तो अपन भी तैयार है दुनिया में राजा के भाई कथा तो कल से चालू हुआ जब भगवान आए फिर उनकी बाल लीला उनके चरित्र कथा कल से है तो सब खुआने हैं हाथों ना लिया जो है लिया हो ये तो कुछ नहीं कह रहा कह रहे तुम तो कल यार 3 दिन हुआ है गुरु जी हाथों ना लेके अज्जू सब जने अगल बगल के जहां जहां से आ रहे हो सब कल बाहन लेके अज्जू गांव में आज वो लोग बदवा दीजो हाँ खूब बारातों में ट्रैक्टर ले जात खूब दुनिया के बुलंगों में ट्रैक्टर ले जात पर कबू कबू भगवान की कथा में भी वाहन ले आएंगे जो वाहन पंडाल में आ जाते हैं कथा का भाव भक्त देखो जितने आए कल आए तो भक्त ही कथा सुन में वो वाहन में अगर भक्त का पैर पड़ जाए तो काल वहां से भाग जाता है। ध्यान से सुनना कबू कबार साल में 1 आध बार टिकट वरिया लाएंगे कबू रान गिल लाएंगे अलाय बलाय नहीं बैठ पाता अगर तीर्थों में कथा में वाहन जाते रहे तो कम खेत से घरों घर से खेत में कहा उल्ट जे ठीक
तो कल जितने गांव के बैठे अपने अपने गांव में, तुम्हारे भी आने माता जी हथोना लिया जो है, हथोना क्या है घबराओ नहीं, मैंने पैसा चाने आए ने सोनो ने चांदी ने लड़का ने बतेसा तुम लिया हो चुके हम खाते हैं यार, हम तो सब छोड़ के भाग जाते क्या हो तो तुम बोले हथोना कहा तो कल एक जने कौन संगेल वाली अज्जू वो आए हथोना, वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हथोना, वो तुम खुल वाले आए तो सुबह क्या होगा हथोना, ध्यान से समझे जज्जू, वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हथोना, तो तुम जबरदस्ती वाले आए सुबह होगा हथोना, तो बोलूंगा मिल तुम्हें काम मिल, कल को कार्यक्रम रहते हनुमान जी को, हनुमान जी कहते हो कि किस्मत में बोलूंगा नहीं तो तुमने बोलूंगा करा दो, अब तुम्हारी किस्मत में जो ने हो वो हनुमान जी दे हैं, हनुमान जी वही देते हैं जो किस्मत में हुए, और मनोरथ जो कोई लावे, सब देवता का करत है, तुम्हारी किस्मत में जो है नहीं मिल रहा अड़चन आ रही है देवता दूर कर देते, पर हनुमान जी के हम वो देते हैं जो तुम्हारी तकदीर में नहीं, और मनोरथ जो कोई लावे। ठीक, तो कल भैया अच्छी सब को आउने लो वाले जो बहन दिया लिया हो तो ना, अच्छा बता को कुल वाले एक जने को कल बस, तो तुम्हारे का जबरदस्ती में जगाया रू दे रही में, तुम्हारे इतने व्यवहार नहीं बगल वाली से तुम एक जने को वाले आओ कल हद कर रही तुम्हारा ने समझे, हम कल हाथ उठवा है कि को हथों ना ले आओ अजय को ले आओ, जो हम समझे कि जो कहा व्यवहार को माता रैली में वहां की तो लड़ाई खाई उनकी कोश ने बनत कहा मोहल्ला में। ठीक, तो कल एक जने को अब देखो तुम देवराज भैया कल बोला बढ़ाओ टेंट यार बोलिया जी, अच्छा कल एक काम करिए तो हंसी की बातें हैं, टेंट वाले भैया जी दो पर्दा खोल दियो दो, ठीक ए तरफ के और दो खोल दियो जी ए तरफ के, मंच से पर्दा खोल दियो, इतने भी मंच से पर्दा खोल दियो, ठीक दो ही तरफ के, और बिछाई डलवा दियो। कल परसों बिल्कुल नहीं, हम कोई नहीं कहते कल उनके कथा में आएंगे, पर हम 5वें दिन की कहते के आएंगे। सबसे निवेदन है कल एक विशेष आनंद की कथा होते, उत्सव होते, सब ब्रजवासी कहा भी अपन, तो ब्रजवासी बन गए तो नरकवासी ने बन भी, गारंटी की बात है। अब जी को नरकवासी ब्रजवासी भगवान से जुड़े हो चुका आ जाइए, बाकी तुम उन्हें जानो, मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, बस 1 मिनट और बैठे रहो, जन्म हो ही रहा है। सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव, 6 कन्याएं पहले वसुदेव को भी आई हैं, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा है, कंस बड़ी लाड़ से ले जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भकाल हुई है, कंस ने चुटैया पकड़ ली, वसुदेव जी ने समझाओ, कंस ने जेल में डाल दो, 6 संतानें मार दी, 7 में बलभद्र जी आए और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट हुए, समय आवे पे जन्म हो, बोलो दाऊ दयाल भगवान की। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, और देवता स्तुति करके भगवान